गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा हम शुरू करते हैं आपका चैप्टर अज्ञातवास के। बेटा अब यहाँ से है कि जब पांचों पांडव अज्ञात यानी कि बिल्कुल गुप्त होकर भेष बदलकर अगले 1 साल का अपना अज्ञातवास काटते हैं। जब अपना भेष बदलकर राजा विराट के यहाँ चाकरी करने गए यानी कि नौकरी करने गए तो विराट ने उन्हें अपना नौकर बनाकर रखना उचित न समझा। हर एक के बारे में उनका यही विचार था, क्योंकि राजा विराट को पता था कि ये पांचों पांडव है, इसलिए उसने उनको अपना नौकर नहीं बनाना उचित नहीं समझा। हर एक के बारे में उनका यही विचार था कि ये तो राज्य करने के योग्य प्रतीत होते हैं। मन में शंका पर तो हुई, पर पांडव के बहुत आग्रह करने पर, विश्वास दिलाने पर राजा उन्हें अपनी सेवा में ले गया। पांडव अपनी अपनी पसंद के कामों पर नियुक्त कर दिए गए। युधिष्ठिर कनक के नाम से विराट के दरबारी बन गए, यानी कि जो युधिष्ठिर थे उनका नाम क्या था, कनक, और वे विराट के दरबारी बन गए और राजा के साथ चौपट खेलकर दिन बिताने लगे। भीमसेन बल्लभ के नाम से रसोइये का मुखिया बनकर रहने लगा, यानी कि भीमसेन का नाम क्या था, बल्लभ और वो रसोइये का मुखिया बनकर रहने लगा। वह कभी कभी मशहूर पहलवानों से कुश्ती लड़कर हिंस्र जंतुओं को बस में करके राजा का दिल बहलाया करता था। अर्जुन स्त्री के बीच में विरल लन्ना के नाम से रणवास की स्त्रियों, खासकर विराट की कन्या उत्तरा और उसकी सहेली एवं दास दासियों को नाच गाना बजाना सिखाने लगे, यानी कि युधिष्ठिर का नाम तो कनक हो गया और वो दरबारी का काम करने लगे। भीम का नाम बल्लभ रख दिया और वो रसोइये का मुखिया बनकर रहने लगे। और अर्जुन को विरलन्ना का रूप धारण करना पड़ा, जो वे नाच गाना नृत्य सिखाने लगे। नकुल ग्रंथिक के नाम से घोड़ों को साधने, उनकी बीमारी का इलाज करने, उनकी देखभाल करने में बहुत चतुरता परिचय देते हुए राजा को खुश करता रहता था। सहदेव तंतिपाल के रूप में गाय बैलों की देखभाल करता रहा। पांचाल राजा की पुत्री द्रौपदी, जिसकी सेवा टल के लिए कितनी ही दासियां रहती थी, अब अपने पतियों की प्रतिज्ञा पूरी करने हेतु दूसरी रानी की आज्ञाकारिणी दासी बन गई, यानी कि द्रौपदी थी वो राजा विराट की पत्नी की दासी बन गई। अब अपने विराट की पत्नी जो सुदेशना, उसकी सेवा शुश्रूषा यानी कि उसकी सेवा भावना करने लगी। रणवास में शैलेंद्री के नाम से काम करने लगी। रानी सुदेशना का भाई कीचक बड़ा ही बलिष्ठ प्रतापी वीर था। मत्स्य देश की सेना का वही नायक बना हुआ था और अपने कुल के लोगों को साथ लेकर कीचक ने बूढ़े विराट की शक्ति और सत्ता में खूब वृद्धि कर दी थी। कीचक की धाक लोगों पर जमी हुई थी, यानी कि उसकी धौंस उस पर जमी हुई थी। लोग कहा करते थे कि मत्स्य देश का राजा तो कीचक है, विराट नहीं। यहाँ तक कि स्वयं विराट भी कीचक से डरा करते थे और उसका कहा माना करते थे। जब से पांडवों के 12 वर्ष के वनवास की अवधि पूरी हुई थी, तभी से दुर्योधन के गुप्तचरों ने पांडवों की खोज करनी शुरू कर दी। इन्हीं दिनों हस्तिनापुर में कीचक के मारे जाने की खबर फैल गई। यह खबर पाते दुर्योधन का माथा ठनका कि हो न हो कीचक का वध भीम ने ही किया है। यह दुर्योधन का अनुमान था। अपना यही विचार राजसभा में प्रकट करते हुए कहा कि मेरा ख्याल है कि पांडव विराट के नगर में छुपे हुए। मुझे तो यही ठीक लगता है कि मत्स्य देश पर हमला कर देना चाहिए। यदि पांडव वहां होंगे तो निश्चय ही विराट की तरफ से हमसे लड़ने आएंगे। यदि हम अज्ञातवास की अवधि पूरी होने से पहले उनका पता लगा ले तो शर्त के अनुसार उन्हें 12 वर्ष के लिए फिर से वनवास हो जाएगा। यदि पांडव विराट के यहाँ नहीं हुए तो भी हमारा कुछ बिगाड़ नहीं होगा, हमारे तो दोनों हाथों में लड्डू है। दुर्योधन की यह बात सुनकर त्रिगत देश का राजा सुशर्मा उठा और बोला, राजा मत्स्य देश के राजा विराट मेरे शत्रु है। कीचक ने मुझे भी बहुत तंग किया है। इस अवसर का लाभ उठाकर मैं उससे अपना पुराना वैर भी चुका लेता हूँ। कर्ण ने सुशर्मा की बात का अनुमोदन किया, यानी अनुसरण किया। फिर सबकी राय से निश्चय किया कि विराट के राज्य पर राजा सुशर्मा दक्षिण की ओर से हमला करेंगे और जब विराट अपनी सेना लेकर उनका मुकाबला करने जाए तो ठीक इसी मौके पर उत्तर की ओर से दुर्योधन अपनी सेना लेकर अचानक विराट राजा नगर पर छापा मार दे। इस योजना के अनुसार राजा सुशर्मा ने दक्षिण की ओर से मत्स्य देश पर आक्रमण कर दिया। मत्स्य देश के दक्षिणी हिस्से पर त्रिगतराज की सेना छा गई। गांव गाय थी जो उनके झुंड सुशर्मा की सेना के कब्जे में आ गई। कंक यानी कि युधिष्ठिर ने विराट को सांत्वना देते हुए कहा, राजन चिंता न करो, मैं अस्त्र विद्या सीखा हूँ। मैंने सोचा कि आपके रसोई बल्लभ, अश्वपाल, ग्रंथिक, तंतिपाल भी बड़ी कुशल योद्धा है। मैं कवच पहनकर रूथारूढ़ होकर युद्ध क्षेत्र में जाऊंगा और आप भी उनकी आज्ञा दें। रूथारूढ़ होकर मेरे साथ चले, सबके लिए रथ एवं शस्त्रास्त्र की आज्ञा दी जाए। यह सुनकर विराट बड़े ही प्रसन्न हो गए। उनकी आज्ञानुसार चारों वीरों के लिए रथ तैयार होकर खड़े हुए। अर्जुन को छोड़कर बाकी चारों पांडव उन पर विराट की और उनकी सेना समेत सुशर्मा लड़ने चले गए। राजा सुशर्मा विराट की सेनाओं में घोर युद्ध हुआ। जब राजा विराट को बंदी बना लिए गए तो उनकी सारी सेना तितर बितर हो गई। सैनिक भागने लगे। ये हाल देखकर युधिष्ठिर भीमसेन से बोले, भीम, विराट को अभी छुड़ाकर लाना होगा और सुशर्मा का दर्प चूर करना होगा। यदि तुम सदा की भांति सिंह की गर्जना करने लग जाओ तो शत्रु तुम्हें तुरंत पहचान लेंगे, इसलिए सामान्य लोगों की भांति रथ पर बैठकर धनुष बाण के सहारे लड़ना ठीक होगा।
आज्ञा मानकर भीमसेन रथ पर से ही सुशर्मा की सेना पर बाणों की बौछार करने लगा, आम लोगों की तरह। उसने अपने बल का प्रयोग नहीं किया। भीम ने थोड़ी ही देर की लड़ाई के बाद भीम ने विराट को छुड़ा लिया और सुशर्मा को कैद कर लिया। सुशर्मा की पराजय की खबर जब विराट नगर पहुंची तो नगर वालों ने खूब सजाकर आनंद मनाया और विजयी राजा विराट के स्वागत के लिए शहर के बाहर का चल पड़े। इधर नगर के लोग विजय की खुशी मना रहे थे और राजा की बाट जो रहे थे, यानी राजा का इंतजार कर रहे थे, तो उधर उत्तर की ओर से दुर्योधन की तबाही मचा दी। राजकुमार उत्तर तो बिल्कुल ही डर गया था और कांप रहा था, तो उसने बृहन्नला से कहा, बृहन्नला मुझे बचाओ, इस संघर्ष से मैं तुम्हारा बड़ा उपकार मानूंगा। इस प्रकार राजकुमार उत्तर को भयभीत होते हुए घबराया हुआ जानकर बृहन्नला ने समझाते हुए कहा कि उसका हौसला बढ़ाते हुए कहा कि राजकुमार घबराओ नहीं, तुम ही तो सिर्फ घोड़ों की रास बस संभालो। इतना कहकर अर्जुन ने उत्तर को सारथी के स्थान पर बैठाकर अपने स्थान हाथ में पकड़ दी। राजकुमार ने राज पकड़ लिया। आचार्य द्रोण ये सब दूर से देख रहे थे। उनको विश्वास रहा था कि अर्जुन ही है। उन्होंने ये सारे इशारे से भीष्म को जता दिया। चर्चा सुनकर दुर्योधन कर्ण से बोला, हमें इस बात से क्या मतलब, औरत के भेष में कौन है? मान ले कि ये अर्जुन ही है, फिर भी हमारा तो इससे काम ही बनता है। शर्त के अनुसार उन्हें और 12 वर्ष का वनवास भुगतना पड़ेगा। अर्जुन ने कौरवों के सामने रथ ला खड़ा किया। उसने गांडीव संभाल लिया, यानी कि उसके गांडीव उसके धनुष का नाम था, जो अर्जुन को अग्निदेव ने दिया था, संभाल लिया और उस पर डोरी चढ़ाकर 3 बार जोर से टंकार की। कौरव सेना टंकार ध्वनि से सचेत होने भी नहीं पाए थे कि अर्जुन ने खड़े होकर शंख की ध्वनि कर दी, जिससे कौरव सेना थर्रा उठी। उसमें खलबली मच गई और पांडव आ गए।